नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल लीडर्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की अगली कड़ी में हम लेकर आए हैं मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। किस प्रकार से हम फर्टिलाइजर को उपयोग करें जिससे उसकी इफिशियंसी बढ़ जाए, या जो फर्टिलाइजर की जो इफिशियंसी होती है वो बेसिकली यही निर्भर करती है कि आप उसे किस विधि से डाल रहे हैं, किस प्रकार का फर्टिलाइजर है, उसे किस अवस्था में डाल रहे हैं, किस स्थान पर डाल रहे हैं, और उसकी जो मात्रा है वो भी निर्भर करती है कि आप उसको किस विधि से डाल रहे हैं। तो आइए बात करते हैं मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। फर्टिलाइजर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, सॉलिड और लिक्विड फर्टिलाइजर होते हैं। तो हम पहले बात करते हैं सॉलिड फर्टिलाइजर की। तो सॉलिड फर्टिलाइजर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग को हम कहते हैं छिड़कवा विधि। तो मोस्टली जो भी फर्टिलाइजर्स होते हैं उन्हें हम बेसिकली छिड़कवा विधि से ही डालते हैं। क्या करते हैं, हाथ में लिख फर्टिलाइजर लेते हैं और इंटायरली पूरे फील्ड पर जो है फैला देते हैं यूनिफॉर्मली। ठीक है, उसे बोलते हैं छिड़कवा विधि। ये ऐसा वहां पर किया जाता है जहां फर्टिलाइजर को बहुत अधिक मात्रा में देना होता है, वहां पर हम छिड़कवा विधि से ही उर्वरक का उपयोग करते हैं। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग इनसॉल्युबल रॉक फॉस्फेट जो होते हैं उनका उपयोग किया जा रहा है। कंडीशन क्या है, ब्रॉडकास्टिंग एट अ सोइंग और प्लांटिंग टाइम। यहां पर हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं एट अ टाइम ऑफ सोइंग, बुवाई के समय ही, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है उसे बहुत अधिक मात्रा में दिया जाता है, तो उसको हम ब्रॉडकास्टिंग विधि से ही देते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, जो फास्फोरस और पोटास होते हैं उनको भी एट अ टाइम ऑफ सोइंग ही दिया जाता है ताकि वो आसानी से पौधों को प्राप्त हो जाए। ठीक है, दूसरा क्या है, टॉप ड्रेसिंग। तो टॉप ड्रेसिंग में होता क्या है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर दिए जाते हैं बेसिकली, ये भी खड़ी फसल में ही दिए जाते हैं। जब खड़ी फसल होती है तब हम ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं, जैसे आपका गेहूं हो गया, धान हो गया, तब हम उसमें खड़ी फसल में ही ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं। इससे क्या होता है, फसलों को पोषक बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। पहला क्या है, न्यूट्रिएंट फुल यूटिलाइज, जो न्यूट्रिएंट होता है वो पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं होता है। दूसरा क्या है, न्यूट्रिएंट फिक्स इन सॉइल, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं या पोषक तत्व होते हैं वो मृदा में फिक्स हो जाते हैं। फिर आता है प्लेसमेंट मेथड। जो प्लेसमेंट मेथड होता है ये एक स्पेसिफिक फसल के लिए होता है, या कह सकते हैं स्पेसिफिक कंडीशंस में होता है, तब उसको हम किसी विशिष्ट स्थान और विशिष्ट जगह पर देते हैं। स्पेसिफिक प्लेस एंड पोजीशन ऑफ सीड, किसी विशेष अवस्था पर ही देते हैं। स्मॉल क्वांटिटी में जब फर्टिलाइजर होते हैं तब हम प्लेसमेंट विधि का प्रयोग करते हैं। फास्फोरस और पोटाश होते हैं इनको हम प्लेसमेंट विधि से ही देते हैं। तो इसमें किस प्रकार से प्लेसमेंट करते हैं, नंबर एक है प्लाउ सोल प्लेसमेंट। हल के पीछे कूड़ों में बुवाई करते हैं। तो एक जो कूड़ होता है बनता है उसमें हम फर्टिलाइजर देते रहेंगे, दूसरा कूड़ बनेगा तो उसको पहले वाले कूड़ को उसको ढक देगा। इससे क्या होगा, फर्टिलाइजर का ह्रास हमारा कम होगा। ठीक है, आसानी से उर्वरक जो है मिट्टी में मिल जाता है। इसके बाद आता है डीप प्लेसमेंट। तो डीप प्लेसमेंट में बेसिकली क्या करते हैं, ये पैडी फील्ड में किया जाता है। प्रिवेंट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट होता है उसके लॉस को कम करने के लिए हम डीप प्लेसमेंट करते हैं, जो अमोनिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होते हैं वहां पर। ठीक है, इसके बाद आता है लोकलाइज प्लेसमेंट। तो लोकलाइज प्लेसमेंट का मतलब क्या है, सीड के बहुत ही पास में दिया जाता है। किसके पास में, बहुत ही सीड के या पौधे के पास में दिया जाता है। सॉइल क्लोज टू द सीड ऑर्चर्ड। ये जो ऑर्चर्ड होते हैं, चाहे वो हमारा जो है गुआवा का ऑर्चर्ड हो, मैंगो का ऑर्चर्ड हो, लीची का ऑर्चर्ड हो, ऑरेंज का ऑर्चर्ड हो, उनके हम क्या करते हैं, लोकलाइज प्लेसमेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहला ड्रिलिंग एट अ टाइम ऑफ सोइंग किया जाता है, बुवाई के समय करते हैं, सीड कम फर्टिलाइजर के द्वारा। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजर और जो सीड होता है वो अलग अलग गहराई पर गिरता है एक ही समय में, जिससे क्या होता है, सीड जो होता है वो फर्टिलाइजर के कांटेक्ट में नहीं आता। इससे फर्टिलाइजर सीड को नुकसान नहीं होता है। जहां फर्टिलाइजर जाना वहां फर्टिलाइजर जाएगा, जहां सीड जाना वहां सीड जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका साइड ड्रेसिंग। साइड ड्रेसिंग में क्या किया जाता है, स्प्रेडिंग ऑफ फर्टिलाइजर इन बिटवीन रो एंड अराउंड द प्लांट। या तो हम लाइनों के बीच में देते हैं या पौधे के बीच चारों तरफ देते हैं, इसे हम बोलते हैं साइड ड्रेसिंग। जैसे मेज है, शुगर केन और कॉटन, इस विधि से इसमें प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्लेसमेंट फर्टिलाइजर अराउंड द ट्रीज, मैंगो, पपाया, एप्पल। ठीक है, या तो हम अराउंड द ट्रीज पौधे के चारों ओर हम दे देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लेसमेंट मेथड वो भी है। इसके बाद बैंड प्लेसमेंट। बैंड प्लेसमेंट का मतलब क्या है, इसको हम बैंड्स में प्लेसमेंट करते हैं, मतलब जो हमारा रो होता है उस रो के चारों तरफ ही देते हैं। हिल प्लेसमेंट होता है। हिल प्लेसमेंट बेसिकली ऑर्चर्ड में किया जाता है, क्लोज टू द प्लांट वन आर बोथ साइड। या तो पौधे के एक साइड में देंगे या पौधे के दोनों साइड में दे देते हैं। दूसरा रो प्लेसमेंट, ये बेसिकली शुगर केन, पोटैटो, मेज में किया जाता है, जहां पर क्लोज टुगेदर, जहां पर जो है जो लाइनें हैं बहुत ही नजदीक नजदीक होती, पास पास होती, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है पीलेट एप्लीकेशन। तो पीलेट एप्लीकेशन बेसिकली क्या होता है, इसमें हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हैं एक कन्वीनियंट साइज की, जो कि
2.5 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर दिए जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर और सॉइल को जो है 1:10 के अनुपात में मिक्स कर लेते हैं, फिर उनकी छोटी छोटी बॉल्स बनाते हैं और मिट्टी में उनको दे देते हैं। ठीक है, ये भी पैडी फील्ड में ही किया जाता है। इसका एडवांटेज क्या होता है, रिड्यूस न्यूट्रिएंट्स फिक्सेशन, जो न्यूट्रिएंट होता है उसका फिक्सेशन कम होता है। दूसरा क्या होता है, वीड कैन नॉट यूज फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर्स होता है उर्वरक है उसको खरपतवार यूज नहीं कर पाते हैं। तीसरा क्या है, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट डिक्रीज, जो न्यूट्रिएंट का लॉस होता है वो हमारा कम हो जाता है। इसके बाद बात करें लिक्विड फर्टिलाइजर की, तो लिक्विड फर्टिलाइजर में हम लेके आते हैं स्टार्टर सोल्यूशन। तो स्टार्टर सोल्यूशन 1:2:1 का होता है, 1:2 का होता है। तो ये सोल्यूशन क्या करते हैं, जो बेसिकली वेजिटेबल्स की खेती करते हैं, तो जब हम वेजिटेबल्स को नर्सरी से उखाड़ कर लगाते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, इस स्टार्टर सोल्यूशन में उनको डिप कर देते हैं और फिर उनको ट्रांसप्लांट करते हैं। इससे क्या होता है, उसकी जो वृद्धि होती है वो बहुत ही क्विक होती है, तीव्र होती है और रूट डेवलपमेंट उनका अच्छा होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट लगती है और फिक्सेशन ऑफ फास्फोरस हाई, जो फास्फोरस का फिक्सेशन होता है उस दशा में बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके बाद फोलियर एप्लीकेशन होता है। फोलियर एप्लीकेशन बेसिकली हम क्या करते हैं, पौधों की पत्तियों पर करते हैं, फोलिएज पर करते हैं। इफेक्टिव फॉर माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स करते हैं जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक और मैग्नीज हो गया, इनका हम फोलियर एप्लीकेशन करते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में पौधों में उपयोग किए जाते हैं, इसलिए उनका फोलियर स्प्रे के रूप में देते हैं। एरियल एप्लीकेशन वहां किया जाता है जहां पर सरफेस एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमने और ये जो जितने मेथड होता है ये सारे के सारे क्या हैं, सरफेस एप्लीकेशन के हैं। लेकिन ऐसा क्षेत्र जहां पर सरफेस एप्लीकेशन नहीं किया जा सकता वहां पर हम एरियल एप्लीकेशन करते हैं। ये किसी विशेष परिस्थिति में किए जाते हैं, जैसे हिल एरियाज हो गया, दूसरा ग्रास लैंड हो गया, फॉरेस्ट लैंड हो गया, या फिर शुगर कैन फील्ड है, बहुत बड़ी है, बहुत एरिया है, तो वहां पर अगर बीड कंट्रोल करना है या फिर आपको जो है ग्राउंड ग्रोथ स्टेज के बाद क्या करना है, कोई इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है, कोई भी स्प्रे करना, फर्टिलाइजर देना है, तो उस दशा में हम क्या करेंगे, एरियल एप्लीकेशन करेंगे। ये किसी विशेष दशा में किया था एयरक्राफ्ट के द्वारा। इसका क्या मतलब है, फर्टिगेशन। फर्टिगेशन का मतलब क्या है, जब सिंचाई जल के साथ फर्टिलाइजर दिया जाता है तो उसे हम फर्टिगेशन कहते हैं। ये माइक्रो इरिगेशन सिस्टम होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, जैसे आपका ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया, उसके द्वारा हम फर्टिगेशन देते हैं। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, और इसको आप लोग लिख लीजिएगा आराम से, और जो बताया उसको समझ लीजिएगा। आशा करते हैं लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।